बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों सुर्खियों में हैं, चर्चाओं में हैं और कर्नाटक के कुछ लोगों में उनके लिए गुस्सा भी दिख रहा है। और ये गुस्सा तब से है जब से उनका एक वीडियो सामने आया। जी हाँ दोस्तों, जिसमें वो एक मुसलमान लड़की का नकाब खींचते हुए देखे गए थे। इस वीडियो पर कर्नाटक के बेंगलुरु के सामाजिक कारकुन और सीनियर कांग्रेस लीडर सैयद अशरफ ने बड़ा गुस्सा जताया और उनको माफी मांगने की मांग की। आज प्रेस मीट करने का मकसद मेरा ये था कि हाल ही में 2-3 दिन पेशतर जनाब नीतीश कुमार जी वजीर आला बिहार, इन्होंने एक फंक्शन में जहां अपॉइंटमेंट लेटर्स बांटा जा रहा था, वहां कई मुस्लिम उम्मीदवार भी खड़े हुए थे, वो भी क्वालिफाई किए थे उसमें। और जब नाम पुकारा गया, पहला ही नाम एक मुस्लिम लड़की का था। जब वो मुस्लिम लड़की का नाम पुकारा गया तो वो लड़की हिजाब में थी। हिजाब के साथ वो नीतीश कुमार जी के सामने आई। नीतीश कुमार जी ने पहले तो उसे अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया। देने के बाद जो है ना, सरकास्टिक वे में, जैसा कि घूर के उस लड़की की तरफ देखकर उसे इशारा करते, हाथ दिखा के उसे पूछ रहे थे ये क्या है। हिजाब दिखा के कह रहे थे कि ये क्या है। जैसे ये क्या है बोल के उन्होंने कहा, कहने के फौरन बाद अभी वो जवाब दिए नहीं है, जवाब देने के लिए मुंह खोल रही थी तो फौरन उन्होंने अपने हाथ से जो है ना उसका हिजाब नीचे की तरफ खींच दिया। तो मैं नीतीश कुमार जी से सवाल करता हूं कि नीतीश कुमार जी, आप मुसलमानों के वोटों पर आज तक सरकार बनाने रहे और 10 मरतबा वर्ल्ड रिकॉर्ड है आपका कि 10 मरतबा आप चीफ मिनिस्टर का ओहदा संभाले बिहार में, और केंद्र में भी आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी रहे और रेलवे मिनिस्टर भी रहे। लेकिन आपने ऐसी गलती कैसे की? मुसलमानों के वोटों से आप सरकार बनाते हैं और मुसलमानों की बेइज्जती करते हैं। मुसलमान लड़कियों का, औरतों का जेवर जो है ना, सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं है। उनका जेवर जो है उनका पर्दा है। आप सबके सामने एक मुस्लिम लड़की को बेपर्दा करने की कोशिश की। इसके तहत आप जो है ना 376 सेक्शन 376 सेक्सुअल हरासमेंट के दायरे में आते हैं, क्योंकि कानून हर एक के लिए एक ही है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी हो, सबके लिए हिंदुस्तान का एक ही कानून है। उस कानून के अंतर्गत आपने बहुत बड़ी गलती की है। एक मुस्लिम लड़की का हिजाब खींच के आपने गलती की है, उसे बेपर्दा करने की कोशिश करके आपने गलती की है। ये जो है ना, इसके तहत आपको इसकी सजा मिलनी ही है, क्योंकि आज आपने खींचा, कल आपका और कोई, आपके स्टेट में और कोई खींचने की कोशिश करेगा। इसी तरह जो है ना, हर एक भी जो है ना ये कोशिश करेगा कि मुसलमान लड़कियों के खिलाफ जो है ना कार्रवाई करे या उनके पर्दे को खींचे, उनको बेपर्दा करने की कोशिश करे। क्योंकि आप एक स्टेट के चीफ एग्जीक्यूटिव होते हुए ये गलती करके जो है ना, आपने गलत ये शुरू किया है। आपको ऐसा करना नहीं चाहिए था। अब नीतीश कुमार जी, मैं आपको जानता हूँ, 40 सालों से मैं जानता हूँ। जब मैं वीपी सिंह का मुशीर था, उस टाइम पे आप बहुत देर तक मेरे ऑफिस में भी बैठते थे, लेकिन आप एक सज्जन आदमी थे। उस जमाने में मैं आपको देखता था कि आप बहुत ही डिसेंट थे और डिसेंट आदमी कहलवाते थे। लेकिन आपको आज हो क्या गया है? क्यों मुसलमानों को बेइज्जती करने का, मुसलमान लड़कियों की इज्जत निकालने की कोशिश आपने कैसे की? आप क्या चीफ मिनिस्टर हैं, कुछ भी कर सकते हैं? नहीं, ये गलत है। आप फौरी तौर पर मुसलमानों से माफी मांगनी चाहिए। मैं आपको आज से 3 दिन का वक्त देता हूं, आप मुसलमानों से माफी मांग लीजिए। जो गलती आपने की है उसकी माफी मांग लीजिए। मेरी कौम ऐसी है और मेरा मजहब भी मुझे हमें यही सिखाता है, अगर कोई माफी चाह रहा है तो उसे माफ कर देने का हम लोगों को जो है ना, हमारा मजहब इस बात की ताकीद करता है। अगर कोई गैर मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, कोई भी हो,
अगर किसी गलती की माफी चाहता है तो उसे माफ करने का हुक्म दिया जाता है हमारे मजहब में, तो हम मुसलमान माफ कर देगा आपको, वरना जो है ना हमें मजबूरन आपके खिलाफ कार्रवाई करना पड़ेगा। और मैं कर्नाटक में जो है ना आपके खिलाफ जो है ना एक मुकदमा दाखिल करूंगा। अगर सेक्सुअल हरासमेंट का सेक्शन हमारी पुलिस नहीं लगाने की सूरत में मैं कोर्ट भी जाऊंगा, कोर्ट से परमिशन भी लेके आके जो है ना ये मुकदमा दर्ज कराऊंगा। और मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है, ना गवर्नर की इजाजत की जरूरत है, ना तो मुझे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की इजाजत की जरूरत है, इसलिए कि ये जो है ना सोशल मीडिया में आम है। सोशल मीडिया में आप क्या कर रहे हैं, आपकी हरकत क्या है वो दिखा रहे हैं, ये काफी होता है कोर्ट के लिए। ये जो है ना ये अगर कोर्ट के सामने इसको बताया जाए, उसको सामने इसे जो है ना जो वीडियोग्राफी है, जो वीडियो है उसका जिसमें आप एक लड़की का दिखाब खींच रहे हैं, अगर इसको हम बताएं कोर्ट के सामने ले जाएंगे तो कोर्ट भी जो है ना कॉग्निजेंस लेगा और आपके खिलाफ जो है ना मुकदमा दर्ज करने में हमारी मदद करेगा। इसलिए कि आप एक, जहां तक मैं जानता हूं, गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है, आप अपनी गलती की माफी मांग लीजिएगा और इस चीज को जो है ना यही खत्म कर दीजिए, ये चीज आगे ना बढ़े। तो इसलिए मैं आपसे दोबारा दरखास्त करता हूं कि आप माफी मांग लीजिएगा, वरना जो है ना हमें मजबूरन आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना पड़ेगा। ये है और उस पे क्योंकि मुख्यमंत्री हैं तो उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बस ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वीडियो देखते हैं तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं करना जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे तो रोक सकता है, समझा सकता है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ कोई एक ऐसा सहयोगी रहे जो उन्हें समय समय में समझाता रहे। देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि प्रदेश के सबसे बड़े पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा ऐसी हरकत हुई, तो इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है और उनके उनके हेल्थ इश्यूज पे भी हम लोग बहुत कंसर्न है। और मुझे लगता है कि इतनी गरिमा के पद पर होकर, चाहे हेल्थ रीजंस हो या जो भी रीजन हो, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। बहुत शर्म की बात है और नीतीश जी का हम थोड़ा सा लिहाज करते हैं क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप इतने बुजुर्ग हैं कि आप खुदा न खास्ता इतना सीनाइल हो गए हैं कि एक तरफ से आप उनके हाथ में डिग्री थाम रहे हैं और दूसरे हाथ से आप उनका नकाब निकाल रहे हैं। नीतीश जी, आप बिहार को हेड करते हैं, आप बिहार के चीफ मिनिस्टर है, वहां मुसलमान भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्या आपको पता नहीं एक मुसलमान औरत जो नकाब करती है, व्हाट इट इज फॉर अ मुस्लिम वुमन, कि आप उनको डिसरोब कर रहे हैं खुदा ना खास्ता, जस्ट बिकॉज आप वहां के चीफ मिनिस्टर हैं। आपको कोई हक नहीं बनता कि आप उनका नकाब ऐसे नीचे करें।